दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार अपने YouTube चैनल अखिल एजुकेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की गणित में जो समांतर श्रेणी है उसको हम समझेंगे। अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन यही करूंगा कि कृपया आप रफ और पेन लेकर के बैठें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और इसमें जहां भी कोई महत्वपूर्ण फार्मूले हों उसको आप नोट कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले प्रश्नों को हल करने में बहुत सुविधा मिलेगी। तो बच्चों, समांतर श्रेणी जो है वो अध्याय 5 है। अध्याय 5 जिसमें हम ये देखेंगे कि अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। शॉर्ट काट में इसे एपी भी कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं कि जब समान अंकों को जोड़ने से जो श्रेणी बनती है उसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अपना पहाड़ा बना हुआ है, मान लीजिए 2 का पहाड़ा है, तो 2 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। ऐसे ही ये आगे बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए तो एक समान अंकों के अंतराल पर बनी हुई श्रेणी, इसलिए यह समांतर श्रेणी कहलाती है। किसी भी अंक को मान लीजिए 3 को लेते हैं, 3 में यदि जोड़ा क्या जा रहा है, 3 ही जोड़ा जा रहा है। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए जो पहाड़ा बना हुआ है एक तरह से वो समांतर श्रेणी ही है, वो समान अंकों को जोड़ करके ही बनाया गया है, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी समांतर श्रेणी की यही परिभाषा हुई कि समान संख्याओं को जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होती है वह समांतर श्रेणी कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि समान संख्याओं के अंतर पर भी जो श्रेणी बनती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। बहुत साधारण सा ये है, इसमें बहुत कठिन नहीं है कुछ कि समझ में ना आए। तो ये समांतर किसी भी अंक को मान लीजिए 10 में 10 जोड़ते हैं तो 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए तो 10-10 के अंतर पर ये श्रेणी बन रही है, तो इसलिए समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे समझ लीजिए ए जो होता है, ए को हम कहते हैं, ए का मतलब होता है प्रथम पद। ये आपको जानना जरूरी है। ए का मतलब होता है जैसे एक समांतर श्रेणी है, इसका ये यानी यह पहला पद 2 है, ए से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो ये प्रथम पद होता है। दूसरा शब्द होता है डी, इसको हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर लिख सकते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर का अर्थ होता है डी। इस सार्वंतर क्या होता है कि जिन संख्याओं को जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त हो रही है उसी को सार्वंतर कहते हैं। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है कि यह जो होता है ये पहला पद होता है, इसको A1 कह सकते हैं। ये दूसरा पद है, मान लीजिए A2 है, तीसरे को A3 कह सकते हैं, चौथे को A4 कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला पद होता है उसको A से ही दर्शाते हैं, ठीक। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है, जैसे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये डी का फार्मूला होता है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर 4 माइनस 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2। यही डी कहलाता है। डी का मतलब सार्वंतर, कि किस अंतर पे ये श्रेणी बनाएंगे। तो जैसे इसमें देख रहे हैं ये 3-3 के अंतर पे बनाई गई है, तो क्या करेंगे, इसका दूसरा पद 6 है, पहला पद 3 है, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, इस बात को याद रखना है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा के या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तभी। देखिए जैसे 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटेगा तो 2 आएगा,
उसी तरह से यहाँ देखिए ये 3 3 के अंतर पर समांतर श्रेणी बनी है, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा, 9 में से 6 घटेगा तब भी 3 आएगा, तो यह डी कहलाता है। ठीक, तो कोई भी समांतर श्रेणी तभी सही है जब वो समान अंकों को जोड़ करके बनाई गई है या घटा करके भी बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ के ही बनती है, घटा के भी बनती है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, तो अब आइए अध्याय 5 में जो प्रश्नावली 5.1 है, इसके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें दो बातें याद रखनी, ए और डी। ठीक, और यन का मतलब होता है, इसमें एक बात और है, यन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, ये सब छोटे छोटे अक्षर है जिनको आप इसका मतलब समझे रहेंगे तो दिक्कत नहीं। ये माने होता है प्रथम पद, डी माने सार्वंतर, एन माने पदों की संख्या। और एन जो होता है इस तरह से कहीं लिखा है, एन का मतलब होता है अंतिम पद, एन का मतलब होता है अंतिम पद। ये 4 अक्षर हैं, इनको आप अच्छे से जिसमें समझ गए कि ये मतलब पहला पद, डी का मतलब सार्वंतर कैसे निकालेंगे, एन माने होता है पदों की संख्या, जैसे 1 2 3 4 4 पद हैं इसमें, यहाँ भी देखो ये 4 पद हैं, तो जितने भी पद होंगे उसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। और अंतिम पद क्या होता है, एन। जैसे मान लीजिए 4 अंकों की यदि समांतर श्रेणी है तो इसका अंतिम पद क्या है, 8 है, तो एन का मतलब होगा अंतिम पद। इसको कहीं कहीं अगले जब प्रश्नावली में पढ़ेंगे तो यल माने भी अंतिम पद होता है, तो जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को। तो दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का जो पहला क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरह से है कि प्रथम किलोमीटर का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो कहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों है। तो यानी कि कह रहा है कि क्या इस सवाल से जो ये पहला प्रश्न है इसमें समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है, यदि नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है। कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक, 15 रुपया। हर किलोमीटर पर किराया 8 रुपया बढ़ रहा है। जब 2 किलोमीटर गए तो मान ली ये बराबर जो हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये बराबर 15 हो गया। प्रथम किलोमीटर का किराया जब 15 है तो दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, यानी दूसरा पद। और हर किलोमीटर पर 8 रुपया बढ़ रहा है, तो 15 में 8 जोड़ देंगे दूसरे किलोमीटर के, 23 हो गया। ठीक, दूसरे किलोमीटर पे गए तो 23 रुपया देना पड़ा। फिर 3 किलोमीटर आप गए, ये 3 मान लीजिए, तो 23 में भी 8 रुपया जुटेगा, 31 रुपया हो गया। फिर मान लीजिए चौथे किलोमीटर आप जा रहे हैं तो 31 रुपया में भी 8 रुपया जुटेगा, तो हो जाएगा 39। तो देखिए 15 23 31 और 39, इस तरह से एक श्रेणी मिल रही है। ठीक, अब इसमें जो श्रेणी बनी है ये समान अंकों के अंतराल पर श्रेणी बनी है। देखिए 23 में से 15 घटेगा 8, 31 में से 23 घटेगा 8, 39 में से 31 घटेगा 8, तो यह समान अंकों के अंतराल पर ये श्रेणी बन रही है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। शॉर्टकट में लिख रहे हैं समांतर श्रेणी में है। बस इतना कर देना कि हर किलोमीटर पर पूछ रहा है कि किराया 8 रुपया बढ़ रहा है जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, तो क्या इससे हम श्रेणी बनाएं तो समांतर श्रेणी बनेगी, तो बिल्कुल बन रही है। देखिए पहले किलोमीटर पर 15 रुपये, 1 किलोमीटर जाने 15,
अब हर बार 8-8 रुपया बनेगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहा है तो किराया भी 8 रुपया बढ़ रहा है, तो यानी समांतर श्रेणी बन रही है। इसी तरह से इसमें के 1-2 क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल ये दिया है, लिखा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, और जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। ठीक, क्या कह रहा है कि ये हमें पहला पद दिया है और डी का मतलब है सारवंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो कह रहा है इसके 4 पद, इससे आप एक श्रेणी बनाइए और श्रेणी के 4 पदों को लिखिए। तो देखिए कैसे लिखते हैं, बड़ा आसान सा नियम। साधारण नियम है कि प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है, ए बराबर 10 हो गया, पहला पद हो गया। दूसरे पद के लिए A2, दूसरे पद को A2 कहते हैं। दूसरा पद ज्ञात कैसे होता है, देखिए ए में डी जोड़ देने पर हमें दूसरा पद ज्ञात होता है, यानी दूसरे पद का फार्मूला होता है प्लस डी। तो यानी कि आगे देख, ए का मान है 10 और डी का मान भी है 10, तो 10-10 कितना हो गया, 20। किसी श्रेणी का तीसरा पद निकालना है तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D होता है। ए वही रहेगा, ए का मान 10 ही रहेगा, यहाँ प्लस 2 गुणे डी का मान भी 10 है, तो 10 दूना 20, 20 धन 10 बराबर 30। देखिए 4 पद का है तो 1 2 3 हो गया, चौथा A4, चौथे पद को A4 से दर्शाया जाता है, और A4 का फार्मूला होता है A प्लस 3D। अब ए का मान फिर 10, अब प्लस 3 गुणे 10, तो 10 तिहाई 30, 30 10 40। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, समांतर श्रेणी के 4 पद हो गए 10, 20, 30 और 40। ये आपका सॉल्व हो गया। अब आपको एक चीज और समझ लेनी है। पहला ए बराबर हमेशा प्रथम पद ए ही होता है, दूसरा पद A प्लस 2 A2 होता है जिसका फार्मूला होता है A प्लस डी। अब मान लीजिए A4 का मतलब हुआ A प्लस 3D, तो A5 का हो जाएगा A प्लस 4D, A6 का हो जाएगा A प्लस 5D। इसी तरह से मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि ये 50 का फार्मूला क्या होगा, 50वें पद का क्या होगा, तो A प्लस एक ठो कम कर दीजिए, A प्लस 49D। 100वें पद का क्या होगा, A100, A100 बराबर फार्मूला क्या होगा, तो A प्लस एक ठो कम कर दीजिए 99D, 100वां है तो 99D। ठीक, उसी तरह से 1000वां पद यदि कोई पूछे कि किसी समांतर श्रेणी के 1000वें पद का फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस 999D। इसी तरह से ये फार्मूला बनते चला जाता है, और इसका अभी आगे चल करके ये कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे आया अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी शुरुआत है, तो बस इतना जानिए कि हमें 4 पद लिखने थे, तो ये पहला पद 10 दिया था, सारवंतर भी 10 दिया था, तो इस तरह से पहला पद 10, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, A3 का मतलब A प्लस 2D, A4 का मतलब A प्लस 3। यदि कहता कि 8वां पद लिखिए, 8वां पद कैसे, तो A8 बराबर हो जाता है A प्लस 7D। देखिए ऐसे हो जाता, लेकिन हमें बस यहाँ 4 पद पूछा था, तो बस 4 ही निकाल करके छोड़ देंगे। ठीक, अब इसका ये देखते हैं दूसरा। हाँ तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है, इसमें पहला पद दिया है -2 और डी का मान दिया है 0, तो इसके भी हमें 4 पद लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, ये पहला पद हो गया, -2 दिया है, पहला पद हो गया। दूसरा पद A2 बराबर अभी आप जानते हैं A प्लस डी। ठीक, अब यहाँ पे आगे आते हैं, ए का मान क्या दिया -2 और डी का मान क्या दिया है 0, तो -2 प्लस 0 -2 ही होगा। ठीक, फिर तीसरा पद लिखना है A प्लस 2D होता है। ठीक, तो A का मान फिर -2 हो गया, अब प्लस 2 गुणे 0,
बराबर। देखिए 2 में शून्य का गुणा करेंगे तो 2 शून्य है शून्य, शून्य में -2 जोड़ेंगे तो फिर -2 ही आएगा। A4, A4 का मतलब होता है +3D। अब इसका भी A का मान -2, अब प्लस 3 गुणे शून्य, फिर 3 का शून्य में गुणा करेंगे शून्य, फिर -2 जोड़ेंगे तो -2। यानी इसकी जो समांतर श्रेणी बन रही है, इसके समांतर श्रेणी के 4 पद, ये 4 पद क्या हो जाएंगे? देखिए -2, -2, -2 और माइनस। देखिए समांतर श्रेणी के 4 पद वही आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। 3 में क्या है देखिए, ऐसे ही निकालना है आपको 4 पद। तो 3 है, मान लीजिए a बराबर 4 दिया है, d बराबर -3 देख रहे हैं। अब इसका भी प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 4, a2 दूसरा पद निकालना है तो a2 बराबर a प्लस डी। सारे प्रश्नों में मैं फार्मूला लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब a का मान देखिए क्या है 4 प्लस सूत्र का, अब -d है तो -3, डी का फार्मूला है, डी का मान -3, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1। ठीक, इसी तरह से A3 निकालना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा पद, तीसरे पद का होता है +2D फार्मूला होता है। A का मान फिर यहीं से 4 प्लस 2 गुणे -d, डी का मान -3, तो ये हो जाएगा देखिए 4। ठीक, देखिए +2 -3 गुणा कर दीजिए -6 हो जाएगा ना, 2 3 6, और 4 -6 हो जाएगा -2। ये तीसरा, ये चौथा पद क्या होगा? चौथा पद होता है +3D। ठीक, ए का मान क्या होगा 4 प्लस 3 गुणे डी का मान वही 3, -3 रख दीजिए, तो 3 तरीके हो जाएगा 4 -9। अब 4 -9 क्या हो जाएगा -5, -5। तो इसके प्रथम 4 पद इस समांतर श्रेणी के क्या क्या है? पहला हो गया 4, दूसरा हो गया आपका 1, और तीसरा हो गया आपका -2, और चौथा हो गया -5। देखिए इस तरह से इसके चारों पद निकल गए। ठीक, इसी तरह से इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए, अब यह 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, इसके भी 4 पद लिखने हैं। ए पहला पद होता ही ए बराबर -1 दिया ही है, डी का मान A2, A2 दूसरा पद, A2 का मतलब a प्लस डी। ठीक, ए का मान -1 रख दीजिए, और प्लस डी का मान 1/2 रख दीजिए, 1/2। तो इसको हल कर दीजिए, 2 1 जा 2, -2 और +1/2। ठीक, 1 में से 2 घटा दीजिए तो -1/2। देखिए ये आ गया श्रेणी का दूसरा पद। इसी तरह से तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद A3 होता है, A3 का फार्मूला होता है A+2D। ए का मान यहाँ से रख लीजिए -1 प्लस 2 गुणे 1/2। यहाँ पे देखिए कि 2 एकम 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, आया क्या -1, और प्लस यहाँ 1 बचा है तो +1 और -1 क्या होता है 0। देखिए तीसरा भी निकल गया। चौथा पद निकालना है, A4 का मतलब होता है A+3D। ए का मान हो गया -1 और +3, और गुणे डी का मान हो गया 1/2। अब यहाँ पे -1 प्लस 3 1 जा 3/2 हो जाएगा। अब 2 का -1 में गुणा कर दीजिए तो -2 प्लस 3/2। 3 -2 कर दीजिए, 3 -2 करने पर कितना आएगा माइनस, माइनस नहीं आएगा 1 आएगा, 1/2। तो 4 पद क्या क्या हो गए? अब आप देख सकते हैं, पहला पद तो -1 होगा ही, दूसरा क्या आया था -1/2, 1/2 आया था,
तीसरा क्या आया था 0, और चौथा क्या आया था 1/2 आया था। ठीक, तो इस तरह से इसके चारों पद निकल गए। ठीक, अब इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन और बचा है 5। आइए उसको भी देखते हैं। तो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है पहले दूसरे का, कि ए का मान दिया -1.25 और डी का मान दिया -0.25। इसके चार पद लिखने हैं, इसकी समांतर श्रेणी हमें बनानी है। तो इसका पहला पद हो गया ए बराबर -1.25 हो गया। दूसरा a+a2 का मान, दूसरा पद a2 होता है, a2 का फार्मूला होता है a+d, यानी कि a का मान यहां से रख दीजिए -1.25 प्लस d का मान -0.25 है। ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.25 ऐसे ही रहेगा, माइनस और प्लस हो जाएगा -0.25। अब दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, गुणा करने पे ही धन होता है। तो 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1.50। दूसरा निकल गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा निकालना है, तीसरा पद a3 का मान, तो a प्लस कर देंगे 2b। अब a का मतलब आप जानते ही हैं, पहला पद -1.25 और दूसरा पद 2 गुणे -0.25। ठीक, अब इसमें क्या कर सकते हैं, गुणा करना है, तो -1.25 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये जब 2 का गुणा करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, 25 दूना 50। और जब इसको दोनों माइनस माइनस का जोड़ेंगे तो आप जानते ही हैं, ये हो जाएगा बराबर -1.75। ठीक, तीसरा निकल गया। अब चौथा निकालना है, a4 बराबर, तो a+3d कर दीजिए, a का मान वहीं से रख दीजिए -1.25 अब प्लस फिर -0.25। ठीक, जब जानते ही उसी तरह से -1.25 माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए, नहीं यहाँ पे गुणा करना था ना, ये तीसरा चौथा 3 का गुणा इसमें छूट गया, तो 75 हो जाएगा, और क्या 0.75 हो जाएगा। और 0.3 का 0.25 में गुणा कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2.0। ठीक है, तो इस तरह से इसके चार पद क्या क्या हो गए, देखिए पहला हो गया आपका कि -1.25, दूसरा क्या था -1.50, और तीसरा था -1.75, और चौथा हो गया -2.0। इस तरह से समांतर श्रेणी के चारों पद आपका निकलेगा। ठीक, तो यह अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, तो इसमें आपने ये समझा कि किसी समांतर श्रेणी के पदों को कैसे निकाला जाता है, पहला पद क्या होता है, दूसरा पद कैसे निकालते हैं, तीसरा पद कैसे निकालते हैं, सारवंतर क्या होता है, इन सारी बातों को मैंने इसमें आपको अच्छे से समझा दिया है। समांतर श्रेणी क्या होती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।